सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कनिष्क मल्होत्रा विद अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे जैसे अगस्त का महीना पास आ रहा है तो कॉलेज खुलने का टाइम भी आ चुका है। एंड जो कॉलेज खुलने की सबसे ज्यादा खुशी होती है वो होती है फ्रेशर्स को, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि उनका कॉलेज का फर्स्ट ईयर है। और वो बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, लाइक कॉलेज जा रहे हैं, हम बंदी बनाएंगे, हम सीजी लाएंगे, हम प्लेसमेंट फोड़ेंगे। और उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देख रखी होती है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन कॉलेज में अगर हम जाएंगे तो ये चीज हमारे साथ होती है या नहीं होती, क्या सीन होता है, तो ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट है, जो मेन चीज इस वीडियो की वो ये है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और क्या क्या पैकिंग आपको करनी होती है। तो चलो, आई थिंक ज्यादा टाइम ले लूंगा आपका इंट्रो में, इसके साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो देखो, जिन लोगों का अभी एलएनएमआईटी में एडमिशन हो चुका है उन्हें अभी कॉलेज की तरफ से एक मेल आया होगा अबाउट डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा 12th क्लास 10th क्लास की मार्कशीट, एंड बहुत लंबी लिस्ट होती है यहाँ पे अटैच कर रखी है, लेकिन ये आपको मेल में प्रोवाइडेड होगी। तो ये सारी चीजें आपको एक फोल्डर में लेके जानी है कॉलेज में। एंड जो पैकिंग करते वक्त आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी सारी नेसेसिटीज है, जो आप डेली बेस पे यूज करते हो, वो पैक करना। मेरे हिसाब से ज्यादा सोचने की जरूरत होती नहीं कि मेरे को क्या क्या सामान ले जाना होता है, लेकिन ये बेसिक सब ले जाना होती है, लाइक आपके कपड़े हो गए, या फिर आपका टावल हो गया, या फिर बहुत लंबी लिस्ट होती है, मेडिकल का हो गया, लेबोरेटरी का हो गया, स्टेशनरी का हो गया, या फिर मेडिकल का हो गया। ये सारी चीजें आपको लिस्ट होती है, प्रोवाइडेड होती है हर ग्रुप में। या फिर आपका जो Y25 बैच है, उनके बहुत सारे ग्रुप्स बन रखे होंगे ऑन टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, उन पे आप देख सकते हो, वहां पे आपको सीनियर्स ने प्रोवाइड कर ही रखी होगी लिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आप पैक कर सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब आप कॉलेज जा रहे हो तो ये दो चीजें जो हम मिस कर जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है ये कैलकुलेटर और एक पेन ड्राइव। तो कैलकुलेटर क्या होता है, जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको जो प्रोफेसर है वो खुद ही रिकमेंड कर देंगे। बेसिकली जो आप एग्जाम दे रहे होते हो, तो लाइक क्विज हो गया, उसमें सिर्फ 10 मिनट होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि कैलकुलेशन आप करो प्रॉपर मैथमेटिकल वाली। तो इसलिए आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है, एंड आपको एंड सेम से मिड सेम में भी अलाउड रहता है, एक्सेप्ट जो मैथ्स के सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ती है। तो यस, आपको कैलकुलेटर ले जाना है, और पेन ड्राइव जो आपकी बी लैब होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आपको पेन ड्राइव चाहिए जो फोटोज होती है उन्हें स्टोर करने के लिए, ताकि आप उनको गूगल डॉक्स का यूज करके एक प्रॉपर फाइल बना के गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर पाओ। तो ये दो चीजें हम बहुत बार भूल जाते हैं, फिर हमें खरीदनी पड़ती है अलग से, तो ये चीजें जरूर पैक कर लेना। और उसके अलावा एक और चीज मैं ऐड करना भूल गया, वो ये है अबाउट लैपटॉप्स। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है अबाउट विंडोज वर्सेस मैकबुक। तो एज अ मैकबुक यूजर जो मैंने सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करी है वो ये है कि स्टोरेज की बहुत दिक्कत आती है। लाइक आपको कोई सॉफ्टवेयर बोल दिया अबाउट 4 से 5 GB का, तो वैसे ही मेरे लैपटॉप में 256 GB है, और मैं 5-6 GB खाली करूँ, या फिर मेरे अंदर लैपटॉप के अंदर इतने सारे फोटोज है, सारा जो डेटा है वो कैसे डिलीट करूँ, कैसे मैनेज करूँ। तो डेटा मैनेजमेंट बहुत दिक्कत आती है लैब मैकबुक के अंदर। एंड इसके अलावा गेमिंग तो कर ही नहीं सकते आप मैकबुक वाले, आप चाह कर भी नहीं कर सकते। अगर आपका कभी मन कर रहा है कुछ गेम खेलने का, तो आप अपने फोन में खेलो, क्योंकि मैकबुक सपोर्ट नहीं करता गेमिंग को। और इसके अलावा जो एक और दिक्कत आती है मैकबुक यूजर को, वो ये है कि कभी कभार क्या होता है, जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं वो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। तो अब वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर मैकबुक में कभी कभार अनअवेलेबल होता है, तो आपको उसका क्लोन वर्जन या फिर कोई पायरेटेड साइट से डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो ये डिफिकल्टीज आती है मैकबुक यूजर को। लेकिन एज अ मैक यूजर मैं ये कहूंगा कि जो मैकबुक का इंटरफेस है बहुत प्यारा है, और टाइपिंग की स्पीड जो मेरी है वो लैपटॉप में बहुत ज्यादा बढ़ गई है मैकबुक यूज करके। तो यस, मेरे को इसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप गेमिंग वाले इंसान हो तो आप विंडोज प्रेफर करो, लेकिन आप गेमिंग करते ही नहीं हो तो मैं ये कहूंगा कि आप मैकबुक प्रेफर कर सकते हो। तो चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब आपने अपना सारा सामान पैक कर लिया, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, अब आगे क्या। तो जब आप कॉलेज जाओगे तो बेसिकली इस बार क्या हो रहा है, 28 और 29 को आपको कॉलेज जाना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक टीम बहुत हेल्प करने वाली है, वो है सी सेल। तो इसमें क्या होता है, सी सेल के अंदर बहुत सारे सी सेल मेंटर्स होंगे जो आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कौन से एलटीस में जाना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड ये मेंटर्स आपके वो सीनियर्स होंगे जिनसे आपका सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अबाउट कॉलेज, तो आप अपने सीजन मेंटर से कंसल्ट कर सकते हो। वैसे सीजन मेंटर तो आपको बाद में अलॉट होंगे, लेकिन अभी के लिए क्या होगा, आपको जो सीजन मेंटर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पर टेम्पररी कुछ मिल जाएंगे सीजन मेंटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बात करते हैं हम हॉस्टल्स के ऊपर। तो इस बार क्या हो रहा है, आपको जो बॉयज है उनको मिल रहा है BH4, जिसमें AC है। लाइक ये पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि अर्लियर क्या होता था, आपको BH1 मतलब लास्ट ईयर से BH5 भी मिलना शुरू हो गया। तो यस, BH1 और BH5 में से एक हॉस्टल मिलता था, एंड
BH4 होता फॉर सेकेंड ईयर, लेकिन इस साल कॉलेज ने एक चीज बदल दी, फ्रेशर्स के लिए BH4 कर दिया। और अगर मैं BH4 के बारे में एक रिव्यू दूं तो BH4 अच्छा हॉस्टल है, मतलब एक कमी है कि ये बहुत दूर है बाकी चीजों से, तो ये डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छा हॉस्टल है, वहाँ पे AC मिल रहा है एंड डिसेंट सा बना हुआ है, अभी रिसेंटली बना है, तो ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सबसे बेस्ट हॉस्टल मिलेगा, लेकिन क्योंकि डिस्कनेक्टेड है बाकी कैंपस से, तो आपको हो सकता है थोड़ा आइसोलेटेड फील हो, बस यही दिक्कत है। फॉर गर्ल्स सिर्फ एक ही हॉस्टल है पूरे कैंपस में, तो आपको वही मिलने वाला है। तो चलो आगे बात करते हैं। तो देखो अभी तक आपका क्या हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आपका हॉस्टल का सब सेटलमेंट हो गया, अब आगे क्या? तो जब आपका सारा स्टफ कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो क्लासेस के साथ साथ आपके इवेंट भी चलते रहेंगे एक हफ्ते तक, और जो ये एक हफ्ते में इवेंट होता है, सच बता रहा हूँ ये आपके कॉलेज लाइफ के सबसे हैपनिंग डेज होते हैं, क्योंकि आपको ना कोई अकेड्स का प्रेशर होता है, ना किसी चीज की टेंशन होती है। एंड अब बात आती है इवेंट करवाता है कौन है, तो जो इवेंट्स है वो सीसेल ही करवाता है। तो जब आप कॉलेज जाओगे तो ये सीसेल आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हो। ये मैं बेसिकली एलएनएमआईटी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो यार जो एलएनएमआईटी के स्टूडेंट्स है कॉलेज के अंदर, वो सीसेल बहुत ज्यादा सुनेंगे फर्स्ट वीक में। तो जो सीसेल है वो कोलैबोरेट करते हैं एलएनएमआईटी के क्लब्स के साथ टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट्स। तो यहाँ पे हर टाइप के इवेंट्स होंगे, लाइक मीडिया सेल जो हमारा मीडिया क्लब है कॉलेज का, वो डोलॉग करवाता है, जिसमें मैंने पर्सनली ऑर्गेनाइज भी करवाया था। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन ये बता रहा हूँ डोलॉग इज ब्लाइंड डेट। वहाँ पे आपको आंखों पे पट्टी बांध देंगे एंड आपको वॉइस के द्वारा बॉन्डिंग बनानी है विद योर फेलो बैचमेट्स, एंड उनके साथ बैठ के आप कुछ भी बात कर सकते हो, मतलब बेसिकली ब्लाइंड डेट जो मैंने बोल दिया वही है। अब बाकी क्लब्स भी कुछ कुछ इवेंट्स करवाते रहते हैं। एंड जो सीसर का जो मेन इवेंट होता है वो होता है गॉट टैलेंट शो, जिसमें क्या होता है तो एक्चुअली क्या होता है, जो हम जे में होते हैं तो हम अपनी जो हॉबीज होते हैं वो सप्रेस कर देते हैं। तो ये जो टैलेंट शोकेस है वो आपको एक मौका देता है अपनी वापस से हॉबीज को दिखाने का इन फ्रंट ऑफ योर फेलो बैचमेट्स। और जो ये टैलेंट शोकेस होने वाला है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि बाद में बहुत रिग्रेट्स होते हैं जब आप नहीं पार्टिसिपेट करते। तो ये जो इवेंट्स होने वाले फर्स्ट वीक में इन्हें एंजॉय जरूर करना, क्योंकि बाद में अकेट्स ओवरटेक करते हैं एंड आप पे अकेट्स का प्रेशर आ जाता है, SGPA का प्रेशर आता है। तो यस, शुरू में कॉलेज में एंजॉय करो अच्छे से। तो जब आपके फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज खत्म होता है तब आप पे अकेट्स का प्रेशर पड़ना शुरू होता है, तब आपको यहाँ पे सेव करते हैं क्लब इंट्रोस। तो वैसे मैं ज्यादा शेयर नहीं करूंगा ताकि कुछ तो आपके पास बचा रहे कॉलेज के बारे में जानने के लिए, लेकिन यहाँ इतना स्पॉइलर दे रहा हूँ कि क्लब इंट्रोस आर बेस्ट भाई। वो वहां पे सारे एलिमेंट्री क्लब अपना शोकेस करते हैं, अपनी पीपीटीज बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके सीनियर्स आपके लिए स्पेशली, ताकि आपको इंटरेस्ट आए उस क्लब के लिए। तो ये क्लब इंट्रोस बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आप सारे क्लब का इंट्रो देखना, क्योंकि वहां पे सीनियर्स की भी मेहनत है एंड वहां पे आपको फन भी बहुत मिलेगा। तो ये जो क्लब इंट्रोस होने वाले हैं वो अटेंड करना। वैसे मैं और भी डिटेल्स शेयर कर सकता था, लेकिन भाई कुछ तो चीजें बचा के रखो अपनी कॉलेज लाइफ के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा स्पॉयलर्स अगर मैं दे दूंगा तो तुम्हें खुद एक्साइटमेंट मच जाएगी कॉलेज के लिए। तो एट लास्ट यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई जो फर्स्ट ईयर है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना, हर चीज एक्सप्लोर कर लेना कॉलेज में, कुछ मत छोड़ना, सारे क्लब देख लेना, कौन सा क्लब जाना है, किसमें इंटरेस्ट है, क्या क्या करना है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स चीजें हार्ड होती है और फिर रिग्रेट होते हैं कि भाई मैंने फर्स्ट ईयर में ये नहीं करा। तो हाँ, पूरी तरह से एंजॉय करना फर्स्ट ईयर। तो चलो आई थिंक इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe my YouTube channel Kanish Mehrotra. Thanks for watching.